बिसराया करूं। प्रभु तुम्हें याद करूं, तेरा ध्यान करूं, तुम रूठा करो और मैं मनाया करूं। बस यही भाव मेरा आपके चरणों में। आगे की कथा को सुनाते हुए प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। समस्त कथाओं को प्रणाम करते हुए मैं बावन भगवान की कथा को सीधे जा करके श्रवण कराऊंगी। राजा बलि उपाख्यान, क्योंकि प्रहलाद जी के ही वंश में राजा बलि हुए। प्रहलाद जी के पुत्र हैं विरोचन और विरोचन के पुत्र हैं राजा बलि। राजा बलि ने बहुत यज्ञ किए, बहुत तप किया, ब्राह्मण सेवा की, 99 यज्ञ करके त्रिलोकी को जीत लिया था। माता के मन में ये भाव आया कि मैं ऐसा पुत्र पैदा करना चाहती हूँ कि जो तीनों लोकों, मेरे देवताओं से तीनों लोक छीन करके असुरों के पास चला गया, असुरों ने जीत लिया, तो वो सारा सुख मेरे पुत्र देवताओं को मिल जाए। यहाँ पर भगवान बावन के आने का संकेत हुआ। ऋषि कश्यप ने कहा चिंता मत करो देवी, तुमने जो व्रत किया है ना, इससे अवश्य ही तुम्हारे जो कष्ट हैं उस दुखों का निवारण करने वाला बालक आएगा और तुम्हें बहुत ज्यादा सुख प्रदान करने वाला वो बालक होगा। तो समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है, दोपहर को ठीक 12 बजे बावन भगवान का प्राकट्य हुआ है और प्रकट होकर के सीधे जाकर के माँ के सामने खड़े हो गए, माँ को प्रणाम किया। बोलिए बावन भगवान की जय हो। माँ को प्रणाम किया है, पिताजी को प्रणाम किया है, जंगल के स्वामी ने दंड दिया है, माता ने कौपीन पहनाई है और कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया है, सरस्वती माँ ने रुद्राक्ष की माला गले में धारण करवाई। कितने बड़े हैं? 52 अंगुल के। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुश दिया है और उमा ने भिक्षा पात्र दे दिया है। और जाओ और जाकर के 100 यज्ञ यदि पूरे कर लिए राजा बलि ने, तो तीनों लोग कोई जीत नहीं पाएगा। जाकर के 100 यज्ञ रोकना है। और चले हैं महाराज, हाथ में छत्र है, दूसरे हाथ में नीचे कमंडल लटका रखा है, छोटी छोटी खड़ाऊं पहने हैं, त्रिपुंड लगाए हुए महाराज, सिर में सुंदर शिखा है और कंधे पे जनेऊ धारण किया है। सुंदर दिव्य है, इतना ज्यादा दिव्य तेज छलक रहा है, चमक रहे हैं दूर से। माँ ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा। और माँ से आशीर्वाद लेकर के जैसे ही आगे बढ़े, कहाँ जा रहे हैं? राजा बलि के यज्ञशाला में। हो हरि बावन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बावन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बावन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। रास्ता देंगी माताएं, हमारे बीच में बावन भगवान पधार रहे हैं। ओ जिनके नन्हे नन्हे हाथ, जिनके नन्हे नन्हे पाँव, नन्हे नन्हे हाथ, जिनके नन्हे नन्हे पाँव, जिनके नन्हे नन्हे हाथ, जिनके नन्हे नन्हे पाँव,
बलि राजा को छलने आए। हरि बावन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। जय हो। और हमारे मुख्य यजमान विश्वकर्मा जी मास्टर साहब आके धर्मपत्नी सहित पहले पूजन करेंगे बावन भगवान का। तत्पश्चात हमारे पप्पू भैया धर्मपत्नी सहित और फिर बाकी परिवार के सब लोग जो लोग बैठे होंगे आपको सबको प्रणाम करना है। प्रणाम करके सबको आशीर्वाद लेना है, क्योंकि बावन भगवान साधारण नहीं है, स्वयं नारायण भगवान का अवतार है, जो आज राजा बलि का सब कुछ लेने के लिए आए हैं छल के द्वारा। राजा बलि खड़े होकर के प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद कहिए ब्राह्मण